हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब इसमें हम सबसे पहले हमारा स्टेप ये रहेगा कि जो जहाँ जहाँ tan और कॉट दिया गया है उसको हम साइन और कॉस के टर्म में लिख लेंगे। तो जो tan थीटा होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जो कॉट थीटा होता है वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू हम ऊपर वाले क्वेश्चन में पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, उसके बाद ये अपॉन ऐसे ही रख देंगे। 1 माइनस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, उसके बाद प्लस कॉट थीटा को हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब ये जो पूरा न्यूमरेटर है इसके बाद जो डिनोमिनेटर ये ऊपर जाएगा तो ये पूरा रेसिप्रोकल हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। तो चलिए एलसीएम लेते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये साइन थीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी तरह इधर भी कर लेते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर इसके बाद यहाँ पे जो एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा अपॉन कॉस थीटा। अब ये जो है अगर इसको हटाएंगे तो उधर रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो चलिए रेसिप्रोकल करते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, उसके बाद ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा तो ये साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ऐसे ही रह जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। प्लस लगाएंगे, इस वाले टर्म में भी ऐसे ही करेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे कोई ऐसा टर्म नहीं जो कट जाए तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये कॉस थीटा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, उसके बाद फिर ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसी तरह ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम ये जो बड़े वाले टर्म है इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि जो कॉमन रहेगा उसे आप एक तरफ लिख लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इसमें माइनस कॉमन लेंगे जिससे ये भी इसी के बराबर आ जाए। तो चलिए माइनस कॉमन लेते हैं। फिर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा तो वैसे ही रहेगा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे अगर ये माइनस कॉमन लेंगे तो जैसे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे माइनस कॉमन लिए जैसे साइन थीटा, उसके बाद फिर ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस में हो जाएगा तो ये प्लस में साइन थीटा हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप देखिए ये दोनों सेम हो गया, लेकिन जो ये माइनस यहाँ पर है यहाँ पर हो जाएगा, तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे जो जैसे वैसे लिख देते हैं और ये माइनस यहाँ पे हो जाएगा, तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसका हम एलसीएम ले सकते हैं। अब अगर हमको डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है तो सबसे बेस्ट तरीका ये होगा कि जो कॉमन है उसे एक तरफ मल्टीप्लाई कर लें। जैसे मतलब ये समझिए नीचे वाले को ऐसे ही रखिए, यहाँ पे कॉस थीटा और साइन थीटा तो ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इधर भी है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए जो ये एलसीएम आया है इसको अगर हम इसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, जैसे डिवाइड करके हम आपको दिखाते हैं।
ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन थीटा यहाँ पे आपको डिवाइड करके दिखाते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आपको अगर इसको डिवाइड करना है फर्स्ट वाले टर्म के डिनोमिनेटर के साथ, तो यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इससे ये कट जाएगा और कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा साइन थीटा। तो जो साइन थीटा हो जाएगा इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा में अगर हम साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। अगर उसी तरह हम इधर भी करेंगे तो यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अभी आप एक बार देख रहे होंगे ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की कुछ आइडेंटिटी तरह बन रही है, तो चलिए आपको आगे सॉल्व करके दिखाते हैं। जो हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है वो होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए आप, तो ये जो ए वाला टर्म है ये हो जाएगा साइन थीटा, तो ए जो है वो हो जाएगा साइन थीटा, और जो बी हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस थीटा। तो अगर हम ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये ए माइनस बी हो गया, और ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए जो है वो साइन थीटा है और बी जो है कॉस थीटा है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसके बाद जो अपॉन में है उसे हम उसी तरह लिख देंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जा रहा है। और आप एक चीज़ पिछले लेक्चर्स में पढ़ा होगा, ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ये 1 के बराबर होता है, तो हम यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में ये कट चुका है, बचेगा सिर्फ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये देखिए आप इसको सेपरेट कर लीजिए। सेपरेट हम किस तरह करेंगे, जैसे 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अलग लिख लेंगे, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये अलग लिख लेंगे, क्योंकि आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये सेम इसी तरह आ जाएगा। अब इससे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1। अब अगर आप इसको और बेसिक में समझना चाहते हैं यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, इस तरह लिख सकते हैं, प्लस 1। अब हम आप जानते हैं कि 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा के इक्वल, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉसेक थीटा, और ये जो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है ये सेक थीटा होता है, सेक थीटा प्लस 1, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, क्योंकि हमको यही प्रूफ करना था कि RHS में जो है ये हमको मिल चुका है। अब चलिए हम आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं पूरा प्रूफ में हमसे कहा गया था कि प्रूफ करिए टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा अपॉन में प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा जो होगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा के टर्म में और कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा के टर्म में लिख लिया। अब हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। वैल्यू पुट करने के बाद हमने जो डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम लिया है, जो कि आया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये हमने रेसिप्रोकल यहाँ पे किया है जिससे मल्टीप्लाई हो जाए आपस में, तो मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास ये टर्म मिली।
अब हमने यहाँ पे माइनस को कॉमन लेके ये दोनों टर्म को बराबर बना लिया, जिससे कि हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉमन ले सकें। अब यहाँ पे एलसीएम हमने लिया, एलसीएम लेने के बाद ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आया। एलसीएम हमने यहाँ पे लिया है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा आया, और अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा दी, जो कि होती है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। जो ए हो जाएगा वो साइन थीटा हो जाएगा, जो बी हो जाएगा वो कॉस थीटा हो जाएगा। फिर हमने इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट किया, तो हमारे पास ये टर्म मिली। अब साइन थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों आपस में कट गए, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें पता ही होता है 1। तो यहाँ पे हमने इस तरह सॉल्व किया। अब दोनों को सेपरेट कर लिया, सेपरेट करने के बाद हमें आंसर मिल गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।